तो स्वागत है दोस्तों हमारी चेरनोबिल सीरीज़ की एक और नई वीडियो में, चेरनोबिल सीरीज़ के 4th एपिसोड में। उम्मीद है आपने इससे पहले के एपिसोड्स देखे होंगे, अगर नहीं देखे तो अभी के अभी जाकर देख लीजिए। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो ओपनिंग सीन में हमें दिखाया जाता है कि ओल्ड लेडी एक सोल्जर से बहस कर रही है। सोल्जर उन्हें कहता है कि अब जाने का समय हो गया, उन्हें ये जगह छोड़कर जाना पड़ेगा क्योंकि ये एक्सक्लूजन जोन है। जिस पर वो ओल्ड लेडी कहती है कि तुम वो पहले सिपाही नहीं हो जो यहाँ पर एक बंदूक लेकर खड़ा है। यहाँ पर वो रशियन हिस्ट्री का एक ग्लांस भी देती हैं जिसमें वो कहती हैं कि तुमसे पहले रिवॉल्यूशन आई थी, जार के लोग आए, फिर बोल्शेविक्स आए, स्टालिन और उसके लोग आए, फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर और जर्मन्स, इसके बाद और ज़्यादा सोल्जर्स और डेड बॉडीज़ और ज़्यादा फैमिन, और मैं कहीं भी नहीं गई। तो फिर मैं अब एक ऐसे खतरे से डर कर क्यों जाऊं जिसे मैं देख नहीं सकती। इस पर वो सोल्जर झुंझला जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें चेरनोबिल के फायर फाइटर वेसिली इग्निटेंकोव की वाइफ दिखाई देती हैं जो कि अब कीव यूक्रेन में आकर रह रही हैं और इस समय प्रेग्नेंट है क्योंकि उनके पति की डेथ हो चुकी है। नेक्स्ट सीन हमें एक ओपन फील्ड का देखने को मिलता है जहां पर रेडिएशन के ट्रेसेस ढूंढने के लिए टीम लगी हुई है और फसलों में से उन्हें 0.6 रोंटेगन का रेडिएशन मिल रहा है। इसी बीच में उन्हें एक साइकिल नज़र आती है जिससे 15 रोंटेगन का रेडिएशन आ रहा है, जिससे हमें पता चलता है कि रेडिएशन का स्तर एक्सप्लोजन के 4 महीने बाद भी कितना भयानक बना हुआ था। नेक्स्ट सीन में हमें प्रोफेसर लेगासोव, मिनिस्टर शबरीना और आर्मी चीफ, इन तीनों की मीटिंग देखने को मिलती है जिसमें आर्मी चीफ पूछते हैं कि अब तक जो रिएक्टर है वो ओपन क्यों है और इस बिल्डिंग को ढका क्यों नहीं गया है। जिस पर लेगासोव एक्सप्लेन करते हैं कि रूफ पे जो मलबा है वो कोर का है, जो भी उसके पास जाएगा मारा जाएगा, बिना उसे साफ किए इसे कवर नहीं किया जा सकता। आगे वो कहते हैं कि हमने इस कचरे को 3 सेक्शंस में डिवाइड किया है। पहला है काटिया 1000 रोंटेगन पर आवर, इसमें 2 घंटे के एक्सपोजर में जान जा सकती है। दूसरा है नीना 2000 रोंटेगन पर आवर, 1 घंटे का एक्सपोजर भी जानलेवा है। इन दोनों सेक्शंस को साफ़ करने के लिए मून रोवर्स को यूज़ करने का फैसला लिया जाता है क्योंकि बुलडोज़र्स बहुत ही हैवी होंगे और वो सीधे ही गिर जाएंगे। और लेगासोव यहाँ पर कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए यहाँ पर कोई भी इंसान नहीं जाना चाहिए। थर्ड सेक्शन है माशा 12,000 रोंटेगन पर आवर, इसका मतलब फुल प्रोटेक्टिव गियर में भी अगर वहाँ पर कोई जाता है तो 2 मिनट में उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी आधी हो जाएगी और 3 मिनट में वो इतना डोज एब्जॉर्व कर लेगा रेडिएशन का कि वो कुछ ही महीनों में मारा जाए। और यहाँ पर मून के रोवर्स भी काम नहीं आएंगे क्योंकि जो रेडिएशन है वो सर्किट को बर्बाद कर देगा और हर चीज़ को पेनिट्रेट कर देगा। इस पर बोरिस शबरीना कहते हैं कि ये रूफ जो है वो इस समय दुनिया का सबसे खतरनाक प्लेस है होने के लिए। रियलिटी में भी रिएक्टर बिल्डिंग को 3 सेक्शंस में डिवाइड किया गया था, काटिया, नीना और माशा, लेकिन अब किया क्या जाए। नेक्स्ट सीन में हमें लिक्विडेटर्स का न्यू रिक्रूट देखने को मिलता है जो अभी अभी चेरनोबिल पहुंच रहा है और यहाँ की जो सिचुएशन है वो एक वॉर जोन की तरह बनी हुई है और बहुत ही अजीब है। एक न्यू लड़के पर फोकस है जो अभी यहाँ आया है और ये सब देख के कंफ्यूज है। इसका नाम है पावेल। यहाँ पर ये एक दूसरे बंदे बाचो से मिलता है जो इसे समझाता है कि यहाँ पर काम किस तरीके से होता है। जैसे कुछ लोग हैं जो ज़मीन को खोदते हैं, कुछ लोग हैं जो लोगों को इवैक्यूएट कराते हैं, कुछ लोग हैं जो पेड़ों को काट कर उन्हें ज़मीन में दबाते हैं और इसी तरह से यहाँ पर काम जो है वो लिक्विडेटर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। और इन दोनों का काम अपने एक तीसरे के साथी के साथ मिलकर एनिमल कंट्रोल करने का है। मतलब जो एनिमल्स अब रेडियो एक्टिव हो चुके हैं उन्हें मरना होगा और उन्हें मार कर अब ये ज़मीन में दबा देते हैं। और साथ ही साथ हमें दिखाया जाता है कि हर तरफ न्यूट्रलाइज करने का काम रेडिएशन को चालू है, मतलब हर तरफ छिड़काव किया जा रहा है। नेक्स्ट सीन में हमें उलाना कॉम्युक देखने को मिलती हैं जो मॉस्को यूनिवर्सिटी की एक लाइब्रेरी में है और कुछ बुक्स को ढूंढ रही हैं, लेकिन जो बुक्स वो ढूंढ रही हैं वो क्लासिफाइड हैं। इसका मतलब उन्हें सिर्फ परमिशन लेने के बाद ही पढ़ा जा सकता है और जब वो परमिशन लेने जाती हैं तो उन्हें सिर्फ
एक ही बुक पढ़ने की परमिशन मिलते हैं। मतलब भाई बुक्स भी तिजोरी में हैं। जिस देश में बुक पढ़ने की भी परमिशन ना हो वहाँ पे ये तो होना ही था। नेक्स्ट सीन में हमें देखने को मिलता है कि मून रोवर्स आ चुके हैं और काटिया और नीना की सफाई का काम शुरू कर दिया गया है। और हमें ये भी पता चलता है कि माशा की सफाई के लिए जर्मनी से बात की गई है और वो एक ऐसा रोवर देने को तैयार है जो उस लेवल के रेडिएशन में भी काम कर सकेगा। नेक्स्ट सीन में हमें फिर से उलाना कॉम्युक देखने को मिलती हैं जो दोबारा डिएटलोव से पूछताछ करने गई हैं और वो उससे बताती हैं कि उन्होंने एक बुक पढ़ी जिसके कुछ पेज फटे हुए थे, लेकिन पेज फाड़ने वाले ने गलती करी कि उसने टेबल ऑफ कंटेंट्स का पेज नहीं फाड़ा, जिसमें उन्होंने देखा कि फटे हुए पेज किसी पॉजिटिव वॉइड कोफिशिएंट के बारे में लिखे गए थे। तो वो डिएटलोव से इस पॉजिटिव वॉइड कोफिशिएंट के बारे में पूछती हैं कि ये क्या है, लेकिन वो बिल्कुल मना कर देता है बताने से और बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं करता। और वो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है सही सवाल पूछने से सच सामने आ जाएगा? सच्चाई ये है कि कोई सच्चाई नहीं है। तुम अपने बॉसेस से चाहे कुछ भी पूछो वो तुमसे हमेशा एक झूठ ही कहेंगे। नेक्स्ट सीन में हमें देखने को मिलता है कि रूफ की सफाई का काम चालू है, तभी वहाँ पर जोकर आ पहुँचता है। ये वही रोवर है जिसे जर्मन्स ने माशा को साफ करने के लिए भेजा है। जोकर को एक हेलीकॉप्टर की मदद से बड़ी सावधानी से छत पर उतारा जाता है और इससे काम को आगे शुरू करने की कोशिश की जाती है, लेकिन ये सेकंड मिनट में ही काम करना बंद कर देता है और ये ऑफलाइन हो जाता है। रियलिटी में भी जोकर नाम के रोवर को जब लैंड करवाया गया था तो वो अपने लैंडिंग के इमीडिएट बाद ही डेड हो गया था और कोई भी काम नहीं कर पाया था। इसके बाद शबरीना फ़ोन कॉल करते हैं अपने ऑफिशियल्स को और वहाँ पर लड़ाई होती है और वो गुस्से में फ़ोन को तोड़कर चकनाचूर कर देते हैं। और हमें ये भी पता चलता है कि जब जर्मनी से बात हुई थी तब सोवियत ऑफिशियल्स ने उन्हें असली नंबर नहीं बताया था और प्रोपेगेंडा नंबर दिया था और ये कहा था कि सोवियत यूनियन में एक ग्लोबल लेवल की कैटास्ट्रॉफी, कोई डिज़ास्टर कभी नहीं हो सकता। इसके बाद नेक्स्ट सीन में लेगासोव, शबरीना और आर्मी चीफ तीनों ड्रिंक करते हुए डिस्कस कर रहे होते हैं इस इशू पे कि अब आगे क्या किया जाए और उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। आखिरकार लेगासोव इंसानों को वहाँ पर भेजकर सफाई करवाने की बात कहते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें उन लिक्विडेटर्स का ग्रुप देखने को मिलता है जिन्हें अपॉइंट किया गया होता है रूफ को साफ करने के लिए और यहाँ पर उन्हें इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं कि हर ग्रुप के पास सिर्फ 90 सेकेंड्स होंगे काम करने के लिए। जब वो रूफ पर जाएंगे तो उनका काम है वहाँ से सारे सामान को नीचे फेंकना, जो भी वहाँ पे कूड़ा कचरा ग्रेफाइट वगैरह गिरा हुआ है उसे वहाँ से उसे नीचे फेंकना है। और जब 90 सेकेंड पूरे हो जाएंगे तब एक बेल बजेगी और उन्हें इमीडिएटली वापस आना होगा। किसी भी कीमत पे उन्हें 90 सेकेंड्स के बाद वहाँ पर नहीं रुकना है और उन्हें वापस आ जाना है, जो कि बिल्कुल सच है। रियलिटी में भी ऐसा ही हुआ था। और जो सूट्स वो पहनकर उस छत पे साफ करने गए थे वो सूट्स भी उन्होंने उसी टाइम बनाए थे। पहले से ऐसा कोई भी सूट सोवियत यूनियन में या कहीं भी अवेलेबल नहीं था। नेक्स्ट सीन में हमें उलाना कॉम्युक, लेगासोव और बोरिस शबरीना की मीटिंग देखने को मिलती है जो कि एक प्राइमरी स्कूल में आए हुए हैं और सीक्रेटली मिल रहे हैं ताकि कोई भी उन्हें सुन ना सके। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि डियाटलोव, फोमीन और ब्रुकानव का कोर्ट ट्रायल शुरू हो चुका है और लेगासोव को वियना में जाकर यूएसएसआर को रिप्रेजेंट करना है और उन्हें वहाँ पर ह्यूमिलिएशन से बचाना है। यहाँ पर कॉम्युक अपनी रिपोर्ट प्रोफेसर लेगासोव को सबमिट कर देती हैं और उन्हें ये भी बताती हैं कि जो फॉल्ट है वो सिर्फ ऑपरेटर्स का नहीं है बल्कि प्लांट के स्ट्रक्चर का है। आरबीएम के रिएक्टर के डिज़ाइन में एक फ्लॉ है। यहाँ पर प्रोफेसर लेगासोव ये रिवील करते हैं कि वो पहले से इस फ्लॉ के बारे में जानते थे, क्योंकि वो आर्टिकल जो प्रोफेसर दिखाना चाहती हैं वो लेगासोव के दोस्त वोल्कोव ने ही लिखा है। और प्रोफेसर लेगासोव बताते हैं कि उनके कुलीग वोल्कोव ने 10 साल पहले ही स्टेट को वार्न किया था। तब बोरिस कहते हैं कि हाँ, और केजीबी ने उसे आकर स्टेट सीक्रेट बोलकर क्लासिफाई कर दिया होगा ताकि किसी को पता ना चले।
यहाँ पर उलाना कॉम्युक प्रोफेसर लेगासोव को वार्न करती हैं कि 16 आरबीएम के रिएक्टर अभी भी यूएसएसआर में चल रहे हैं और उन्हें वियना में सच ही बोलना चाहिए, जबकि बोरिस शबरीना लेगासोव को ऐसा करने से रोकते हैं क्योंकि ये एक सुसाइडल स्टेप होगा। जिस पर कॉम्युक जो है वो स्टोरी सुनाती है वेसिली इग्निटेंको फायर फाइटर जो कि चेर्नोबिल में थे उनकी वाइफ की, जिसने एक लड़की को जन्म दिया जो कि 4 घंटे के अंदर ही मर गई। डॉक्टर का कहना था कि सारा रेडिएशन उस बेबी ने एब्जॉर्व कर लिया था अपनी मदर को बचाने के लिए, और वो कहती हैं कि हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पर बच्चों को मरना पड़ता है अपनी माँ को बचाने के लिए, तो किसी न किसी को सच बोलना शुरू करना होगा। तो क्या प्रोफेसर लेगासोव सच बोलेंगे, और क्या है वो रिएक्टर का फ्लॉ जिसकी वजह से इतनी बड़ी न्यूक्लियर दुर्घटना हुई जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। लेकिन आखिर ऐसा हुआ क्यों, जानेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें क्योंकि भी और ऐसी वीडियोस आने वाली हैं।